पाकिस्तान के तमाम अवाम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल हुआ है। इसमें तमाम शोधा के खून है, हम उनको सुर सलाम पेश करते हैं इस मौके पर। चौधरी असलम ने कभी भी दुश्मनों से पलटा नहीं खाया। जो कदम बढ़ते गए वो आगे बढ़ते गए। उसका आखिरी लफ्ज़ के मैं खून का आखिरी कतरा इस ज़मीन माँ के लिए देकर जाऊँगा, और ये वादा चौधरी असलम ने वफा किया। जी, ये नेशनल पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ। इस जश्न आज़ादी के प्रोग्राम से पाकिस्तान के तमाम अवाम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल हुआ है। इसमें तमाम शोधा के खून है, हम उनको सुर सलाम पेश करते हैं इस मौके पर। और तमाम आवाम, जो पाकिस्तान की आवाम और तमाम पाकिस्तानी यंगस्टर बॉयज़ जितने भी हैं, खुदा करे कि उनके हौसले चौधरी असलम और आर्मी के वो ऑफिसर जिनके जज्बे, जिन्होंने जाम शहादत नोश की, वैसे मिले। इस पाकिस्तान को ऐसे जवानों की ज़रूरत है, और इस पाकिस्तान की सलामती के लिए तमाम अवाम दुआ गो रहनी चाहिए, तमाम शहीद फैमिलियाँ भी और हम लोग भी सब। बाकी इस धरती के लिए, सिंध की धरती के लिए जो चौधरी असलम की खिदमत हैं वो इस अवाम के सामने हैं, और कुछ मीडिया की कवरेज के सामने, मीडिया ने भी कवर किए हैं, उनके भी सामने हैं। चौधरी असलम ने कभी भी दुश्मनों से पलटा नहीं खाया। जो कदम बढ़ते गए वो आगे बढ़ते गए। उसका आखिरी लफ्ज़ के मैं खून का आखिरी कतरा इस ज़मीन माँ के लिए देकर जाऊँगा, और ये वादा चौधरी असलम ने वफा किया। इस दहशतगर्दी के ज़ुमरे में चाहे तालिबान हो, चाहे इस कराची के दहशतगर्द हो, कोई भी तंजीम हो, वो लड़ा है। और जहाँ से पुलिस घुटने टेकती है वहाँ से चौधरी अपना काम शुरू करता है। तो इस पाकिस्तान के लिए उसने वो खिदमत दी हैं, 20 साल दिए, कोई 2-4 महीने की कहानी नहीं है। ऐसे ऑफ़र्स तो उसको भी बाहर की ममालिक से काफ़ी थी, पर उसने कहा कि मैं यहूदी लॉबी से नहीं, मैं एज़ ए मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ और इस मुल्क पे जान निसार हो जाऊँगा एक दिन। और उसकी हर बात, उसने अपने वादा, अपना खून इस मट्टी और इस माँ के हवाले कर दिया, और अपने जितने ऑपरेशन खुदा ने उसके से लेने थे काम, वो तकरीबन सक्सेसफुल रहे। बाकी जहाँ तक मेरी लाइफ की स्ट्रगल की बात है, 20 साल चौधरी साहब के साथ मेरा स्ट्रगल रहा बैकअप में। जब उनकी शहादत का वक्त आया, उसके बाद मैंने स्टैंड ले लिया, सिर्फ किरदार को पब्लिक के अंदर लाने के लिए कि चौधरी असलम का किरदार 20 साल चला, तो मैं किरदार को मिटने नहीं दूंगी। इसको मैंने नाम दिया मेरी वफ़ा चौधरी के किरदार में ढल गई। तो लिहाजा 8.5 साल से इस रास्ते में बहुत तकलीफ़ें आई मेरी ज़िंदगी में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शहीदों की बीवियाँ और नॉर्मल वाइफें भी, जिनके हस्बैंड उन पे एक सरों पे मौजूद हैं, खैर उस वक्त तो बंदा किंग होता है, बग़ैर हस्बैंड के औरत के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया जाता है। और स्पेशली मैं मिसेस चौधरी हूँ, इस कराची के अंदर चौधरी असलम एक मर्द गुजराया। फिल वक्त मैं ये नहीं कहती कि मर्द और भी नहीं है एज ए किरदार और दिलेरी के हिसाब से और दुश्मनी के हिसाब से चौधरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर उसकी मिसेज आती है इस ज़माने में सबके सामने कि हाँ, मैं इस किरदार को ज़िंदा रखूँगी उस वक्त तक जब तक मेरी जान में जान है, दम में दम है। और औरतों के लिए ये मैं मिसाल बन गई कि उठाओगे तो उठेंगे किरदार, दबाओगे तो दबेंगे, और अपने हक़ की जंग के लिए फ्रंट लाइन पे रहना चाहिए सबको। आज पाकिस्तान में इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान किस डगर पे खड़ा है, ये आवाम क्या समझती है। और इसको जितनी कुर्बानियाँ, जितनी शहादतें, जितना खून इस मट्टी को मिला, ये पाकिस्तान उस अमल के बाद, मतलब उसके अमल में आया, उसके बाद जो सिस्टम चले हमारे, वो सिस्टम की गलतियां हैं कि पाकिस्तान को किस लेवल तक लेकर जाना चाहिए। और हमारी दुआ, और इसको इस्लाम के नाम पर हासिल है, और आज भी ये इस्लाम के नाम पे ज़िंदा है। और खुदा करे कि इस मट्टी को कोई दहशतगर्द मैली आंख से ना देखे, और ये आवाम के अंदर जज्बा होना चाहिए अपनी मट्टी और माँ के लिए कि इस पाकिस्तान के सर को मज़ीद बुलंद करे। और परदेशों में रहेंगे तो इसकी वैल्यू को जानेंगे कि इंसान पाकिस्तानी क्या अहमियत है हमारे सीने में। जब हम परदेशों में होते हैं तो हमें उस वक्त एहसास होता है कि हमारे मुल्क की क्या पहचान, हमारा मुल्क क्या है हमारे लिए। मुल्क आपका एक माँ बाप होता है, जिसकी छतरी के नीचे आप चलते हैं। ये एहसास जब बनता है जब आप परदेश काटते हो। तो इसलिए इसकी कदर करें, और इसके लिए सारे एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आए, इस पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर जाए। अल्लाह ने इस मुल्क के लिए 4 मौसम दिए हैं, 4 सीज़नों के अंदर 4 कितनी फसलें, कितनी माइन मिनरल्स के हैं, समंदर के हैं अंदर। अल्लाह ने रिज़्क़ बहुत लिखा। बस बात यह है कि अपने मुल्क के साथ वफा कीजिए। पाकिस्तान की बात सोचिए, अपने मुफाद की नहीं। पाकिस्तान में जितने भी त्यौहार आए,
इस मुल्क के हवाले से, हमारी मजहबी त्यौहार के हवाले से चौधरी असलम ने हमेशा अपनी ड्यूटी को सबसे फहरिस्त रखा है। ईद वाले दिन भी 12 बजे तक घर में, उसके बाद रात को ही आते थे। और जब जश्न आज़ादी हो, 23 मार्च हो, पाकिस्तान डेज जितने भी आए, सिक्योरिटी सख्त रखी उन्होंने अपने हिस्से के, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बनकर खड़े रहे। जितने भी लेवल पर है उन्होंने अपने हिस्से का काम खूब सारा अंजाम दिया। बाकी तमाम इदारे और फोर्सेस का काम है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। पाकिस्तान की आने वाली जो नई नस्ल है, यंगस्टर बॉयज़ या लेडीज़ या माएँ या बहनें, वो हमेशा अपने जज्बात अपने पाकिस्तान के साथ रखें और आने वाले जितने भी लोग हैं वो कुर्बानियों से सीखें। और हमारे आर्मी के अंदर इतने बड़े बड़े शहीद गुजरे हैं, इस पाकिस्तान के नाम पे शहादतें हुई हैं, उनसे सबक मिलता है, कभी वीडियो क्लिप्स के अंदर और कभी उनकी हिस्ट्री में जाकर। इसी तरह चौधरी असलम की एक बायोपिक आई है, उससे भी सीखने का मौका मिलता है नई नस्ल को कि आया चौधरी असलम ने क्या क्या किरदार किए इस मट्टी माँ के लिए। तो मेरी दुआ है कि इस पाकिस्तान की धरती के लिए, ना तो ज़रूरी तो नहीं है कि बॉयज़ मींस के यंगस्टर बॉयज़ ही शामिल हों, वो माएँ बहनें बेटियां भी इसी में हैं जिनके जज्बात मुजाहिदों जैसे होने चाहिए। और इस मट्टी को माएँ ही मुजाहिद देती हैं। और मेरी दुआ मुजाहिद माओं के नाम कि वो अपनी दुआओं में अपने जवानों को हमेशा दुआ देती रहें और इस धरती पे वो लड़ते रहें और इस पाकिस्तान को सेफ करते रहें।